नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी सारी मेडिकल रिपोर्ट। 22 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में होगा सुधार। चीनी मिलों में जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट होंगे स्थापित। मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हरियाणा नगर निकाय चुनाव के शेड्यूल में फिर बदलाव। मार्च में कराए जा सकते हैं चुनाव। प्रदेश में 34 निकायों में होंगे चुनाव। और अब समाचार विस्तार से। आज सुप्रीम कोर्ट में डल्लेवाल के अनशन और उनके स्वास्थ्य को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल की स्वास्थ्य संबंधी सभी रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि डल्लेवाल के स्वास्थ्य की डॉक्टरों की सभी रिपोर्ट सौंपी जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत ठीक न होने की सूचना मिली है, जिस पर पंजाब सरकार ने डल्लेवाल की हालत स्थिर होने की बात कही है। पंजाब सरकार का कहना है कि डल्लेवाल से महज 10 मिनट की दूरी पर ही अस्पताल संबंधी सभी सहूलतें मुहैया करवाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब 22 जनवरी को होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों में जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट स्थापित किए जाएं, ताकि चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार आ सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में नारायणगढ़ शुगर मिल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैथल सहकारी चीनी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना का कार्य शुरू किया जा चुका है, जिसमें बैक्सास की ब्रिकेट बनाकर हरियाणा के थर्मल पावर प्लांटों और अन्य उपभोक्ताओं को विक्रय किया जा रहा है। इससे चीनी मिल के वित्तीय स्थिति में सुधार होने के आसार हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी तर्ज पर प्रदेश के अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना की जाए। इससे चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार आ सकेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उभारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। हरियाणा के नगर निकाय चुनाव के शेड्यूल में फिर से बदलाव कर दिया गया है। पहले यह चुनाव फरवरी में होने वाले थे, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अब यह चुनाव मार्च में कराए जाएंगे। प्रदेश में 34 निकायों में चुनाव होंगे, लेकिन चुनावों में देरी की मुख्य वजह नगर निगमों की मतदाता लिस्ट को अंतिम रूप न देना बताया जा रहा है। ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के होने तक नगर निकाय चुनाव को टाला जा सकता है। फिलहाल अब तक निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर कोई अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हालांकि बताया गया कि 8 फरवरी के बाद नगर निकाय चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक अलग अलग दलों के पार्टी कैडर की एक बड़ी संख्या 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में व्यस्त रहेगी। इसलिए 8 फरवरी के बाद ही निकाय चुनाव की घोषणा की जाएगी। हरियाणा में 34 निकायों में चुनाव होंगे, जिनमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाएं शामिल हैं। एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज भी जारी रहा। कल मंगलवार को उनके अनशन के 50 दिन पूरे हो गए हैं। 26 नवंबर 2024 से वे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज उनके आमरण अनशन का 51वां दिन है। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और शरीर के अधिकतर अंग काम करना बंद हो चुके हैं। मांगों को लेकर डल्लेवाल अनशन पर डटे हुए हैं। वहीं डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के बीच 111 और किसान अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने बताया कि आज 15 जनवरी से खनौरी में 111 और किसानों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अब यहां तक एक नहीं बल्कि 112 डल्लेवाल आमरण अनशन करेंगे। वहीं आज खनौरी में हरियाणा की सीमा पर पुलिस की बैरिकेडिंग के समीप 111 किसानों का जत्था काले चोले पहनकर शांतिमय तरीके से आमरण अनशन पर बैठ गया है। किसान नेताओं ने कहा कि आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। किसान नेताओं का कहना है कि अब डल्लेवाल अकेले कुर्बानी नहीं देंगे, बल्कि किसान भी आमरण अनशन करेंगे। वहीं इस दौरान भारी तादाद के साथ हरियाणा पुलिस के जवान भी तैनात दिखाई दिए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार सभी गरीब परिवारों को जल्द ही आशियाना उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किए जा चुके हैं। प्रदेश के पात्र लोगों को 100 वर्ग गज के प्लाट आवंटन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 100 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति पहले ही प्रदान की जा चुकी है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों को फ्लैट या प्लाट आवंटन के लिए दी जाने वाली राशि को बैंकों के माध्यम से फाइनेंस कराए जाने की सुविधा भी हो, ताकि एक मुश्त भुगतान की व्यवस्था न होने की स्थिति में भी कोई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। कैथल जिले के पुंडरी में उस समय दहशत फैल गई जब एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। पुंडरी के पाई गांव में सुबह करीब 11 बजे की घटना बताई जा रही है, जब 25 वर्षीय सचिन क्रिकेट खेलने जा रहा था और तो कार में आए 4 हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। युवक को हमलावरों ने घेर कर 4 गोलियां मारी। इस गोलीबारी में सचिन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि उनमें से 2 हमलावरों के पास अवैध पिस्टल थी और वहीं इस घटना से स्थानीय लोगों ने रोष जताते हुए कड़ी निंदा की और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चरखी दादरी जिले के गांव मोरवाला के समीप एक निजी बस और ट्राला की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर लगने से दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन गनीमत रही कि यात्रियों को अधिक चोटें नहीं लगी हैं और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना मिलने पर इमलोटा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक एक निजी बस चरखी दादरी बस स्टैंड से सवारी बैठाकर झज्जर के लिए रवाना हुई थी। नेशनल हाईवे 334B पर जब गांव मोरवाला के समीप पहुंची तो सामने से आ रहे एक ट्राला ने टक्कर मार दी और वाहनों की टक्कर होते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई, लेकिन गनीमत रही कि अधिक चोटें नहीं आई। इस दौरान ट्राला चालक गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर वहां से भाग गया और वहीं सड़क हादसे में दोनों वाहनों को आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बस मालिक ने ट्राला चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाकर बस में टक्कर मारने के आरोप लगाए। उसने पुलिस को शिकायत देकर ट्राला चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा में कोहरे के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की रफ्तार 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही। वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान में भी कमी आई है। मंगलवार रात से ही हल्का कोहरा छा गया था, जो बुधवार सुबह और गहरा गया। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगाम लग गई है। कोहरे के कारण दृश्यता 5 मीटर तक सिमट गई। कोहरे के चलते नेशनल हाईवे समेत केजीपी के एमपी पर भी वाहन रेंगते हुए नजर आए। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बुधवार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं। इसमें ठंड में इजाफा होगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश पड़ने की भी संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 15.9 और न्यूनतम तापमान 7.8 दर्ज किया गया है। वहीं कोहरे की वजह से सुबह के समय चलने वाली ट्रेनों पर भी इसका असर दिखाई दिया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।